नमस्कार, डिजाना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ग्वालियर के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, हाल ही में सिंधिया जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, पुराने विधायक हैं, लड़ाकू हैं, जुझारू हैं और ऊर्जा विभाग के साथ साथ स्वयं भी बहुत ऊर्जावान हैं। जहां भी जाते हैं सफाई को लेकर बहुत प्रतिबद्ध और कटिबद्ध रहते हैं, सख्ती के लिए जाने जाते हैं और जिस जगह भी, जिस विभाग में भी मीटिंग लेते हैं वहां अधिकारियों में खदबदाहट पैदा कर देते हैं। तोमर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। प्रद्युम्न भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता को सस्ती बिजली देने के लिए आपके पास क्या योजना है? देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, हमारी पूरी कैबिनेट का उद्देश्य है कि आम जन को बिना अवरोध के बिजली मिले। समय पे अगर कोई तकनीकी खराबी है तो उसका मेंटेनेंस हो, कम समय में हो, उपभोक्ता को रीडिंग का बिल मिले। ये हमारा एक कार्य योजना है। दूसरा कार्य योजना ये है कि जब हम इसमें सफल होंगे, हमारी जनरेशन साइड में जो इकाइयां काम कर रही हैं उसमें हमारी एक यूनिट पे जो लागत आती है उसमें कमी आएगी, तो बिजली सस्ती होगी। इधर हमारे तकनीकी लॉस कम होंगे, हमारा स्टोर में जो खरीदी प्रक्रिया है उसको भी हम एक प्लानिंग के तहत करेंगे। जब ये सब चीज़ें खर्चों में कमी आएगी तो फिर हमारी बिजली हम लोगों को सस्ती दे पाएंगे। कमलनाथ सरकार ने जो 100 रुपये का जो बिल कर दिया था, 1 रुपये यूनिट, 100 रुपये तक के 100 यूनिट फ्री, आप उसमें कुछ कटौती कर रहे हैं, कुछ लोगों को उसमें से बाहर कर रहे हैं। हम बाहर नहीं कर रहे हैं। 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में हमारी सरकार दे रही है। गरीबों को देने के लिए उनका गरीब का बेटा लट्टू की रोशनी में पढ़ सके, वो पढ़ लिख करके अपने परिवार का, अपने शहर का, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करे। इसलिए हमारी सरकार कटिबद्ध है कि उन गरीबों को हम उनके बच्चों को पढ़ने के लिए बिजली प्रकाश दें और वो हम 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में दे रहे हैं। हमने पर जो सब्सिडी दे रहे हैं, कोई सब्सिडी हम सरकार कोई पैसा अपना थोड़ी दे रही है। सरकार भी पैसा आता कहाँ से? तमाम टैक्स लगते हैं, उस एक हाथ से पैसा आता है, हम ट्रस्टी हैं उस पैसे के। दूसरी तरफ जाता है कि हम जनता के खून पसीने का जो पैसा आ रहा है वो जनता के हित में। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। तो जो अभी हम लगभग 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में देते हैं, उसमें लगभग 459 रुपये के समथिंग हम बिजली सब्सिडी के रूप में देते हैं। तो जो व्यक्ति सक्षम है, जैसे अगर डॉक्टर है, वो एक राजनेता है, ये जो टैक्स पे है, टैक्स पे की बात कर रहा हूँ, लेक्चरर है, कलेक्टर है, एसपी है, सक्षम लोग हैं, उन सक्षम लोगों को उस इनकम टैक्स जो पे हैं उनको इस स्कीम का लाभ ना मिले। और कई लोग तो इसके लिए कहते भी थे भाई हमको इसके लाभ की जरूरत भी नहीं है, तो इनकम टैक्स पे ही लोगों को इस योजना से बाहर किया गया है। सर, ये जो और बाहर करने का उद्देश्य भी आप सुन लें कि उस पैसे का सही सदुपयोग हो, जनहित में। गरीब को जहाँ जरूरत है तो उसे इलाज में खर्च हो जाए, उसके बेटा बेटी के पढ़ने के काम आ जाए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश में बिजली चोरी होती है और बिजली चोरी ज़्यादातर होती है गरीब बस्तियों में, झुग्गी बस्तियों में। डायरेक्ट हेकड़ी डाली और हीटर भी चल रहा है, प्रेस भी चल रही है, लेथ मशीन भी चल रही है, लेकिन उसका भार जो आता है वो मिडिल क्लास आदमी पे आता है। उसका बड़ा बिल आ रहा है 4000 का, 5000 का, 7000 का। तो इसके लिए कुछ आप बिजली चोरी रोकने के लिए क्या बिजली विभाग को न्यायालयीन अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या बिजली विभाग की अपनी एक पुलिस नहीं होनी चाहिए, अपना एक पुलिस थाना नहीं होना चाहिए?
देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपने जो बात कही कि मलिन बस्तियों में बिजली, ऐसा नहीं है कि मलिन बस्तियों में अगर बिजली लोग, गरीब लोग बिल देना चाहते हैं। 61% लोग, गरीब तो अपना काम करना चाहता है, गरीब बड़ा खुददार होता है। मैंने देखा है कि अभी मैंने एक घटना देखी, एक पाल व्यक्ति था जो ठेला चला रहा था, उम्र उसकी 65 साल थी। मैंने उसको पूछा, तो उसके घर में कोई अकेला व्यक्ति था। मैंने कहा, तुम क्यों ठेला दिखा रहे हो? बोले नहीं, बोले मैं, मुझे भीख नहीं मांगूंगा, मैं मेहनत से कमा के खाऊंगा। तो गरीब भी पैसा देना चाहता है, पर हम उस गरीब को बिजली दें और थोड़ी सस्ती दें। तो अभी जैसे हम 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में दे रहे हैं, तो गरीबों से पैसा मिलना शुरू हुआ है। आपने दूसरी बात हमसे कही कि वो उनका जो वहाँ पे जो नुकसान जो होता बिजली है की या चोरी जो होती चोरी है, होती उसका है, भार उसकी मध्यम वर्ग का। भरपाई मध्यम वर्गीय परिवार पे पड़ता है। ऐसा नहीं है। जैसे ये देखिए, जो AT&T जो हमारे लॉस होते हैं जो कंपनियों के, वो लॉस, वो पैसा कंपनी के ऊपर लॉस पड़ता है, हमको उसकी हम उसकी हानि उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पैसा या वो बिजली की यूनिट हम उतनी किसी दूसरे पे आरोपित करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो मीटर रीडिंग के आधार पर जाना है। और अब किसी हमने ये तय किया है कि मीटर रीडिंग के आधार पर ही लोगों को बिल मिले। ये आपको दिखेगा इन दिनों में परिवर्तन जो है, आंकलित खपत के बिल न मिले। आदमी व्यक्तियों को हम अपना बिजली के में जो कहीं शिकायतें हैं उनको दूर करने के लिए हम और अपना एक संवाद योजना शुरू की है हमने बिजली में, कि हमारा यही प्रत्येक 10 व्यक्ति से एक जोन पे एक ही व्यक्ति बात करता है, फिर वो डी करता है, ऐसी करता है। तो हम हमारे जितने जोन हैं सब पे यही चर्चा करते हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि इसमें बड़ा सुधार हो रहा है। किसानों को सिंचाई के दिनों में बिजली समय पे मिले, रात में 3 बजे बिजली आती है, 2 बजे बिजली आती है, उनको दिन में बिजली मिल जाए, और जितने मोटर चलाने के लिए जितने हार्स पावर बिजली की ज़रूरत है वो हो जाए, समय पे ट्रांसफार्मर बदल जाए। इसके लिए क्या योजना बना रहे हैं? देखिए, इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सोच है, हम सबका भी सोच है कि किसान रात में उसको बिजली मिलती है, सर्दी में परेशान होता है, हम दिन में बिजली देना चाहते हैं। पर आप ये देखिएगा, हमारी भी बात को समझना होगा आपको कि एक तो इधर दिन में हमारी मांग उद्योग क्षेत्र से हमारा दुकानें खुलती हैं, हमारा पूरा एक दिन में एक लोड रहता है, उधर किसानों का लोड आ जाएगा एक साथ, तो वो एकदम मांग बढ़ जाएगी। जब मांग एकदम बढ़ जाएगी तो फिर उतनी आपूर्ति नहीं हो पाएगी, तो बिजली कटौती होगी ना। तो हमने उसको बैलेंस करने के लिए कि भाई रात को आपको बिजली देंगे, दिन को इनको बिजली देंगे, अब हम ये चाहते हैं किसानों को भी दिन में बिजली मिले। तो हमारा ये स्कीम है कि हम सोलर ऊर्जा, सोलर पंप लगाएं, किसान को दिन में बिजली मिले और सस्ती बिजली मिले। इस तरफ भी हमारा कदम बढ़ाया है, और हम देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी सोच रहे हैं, माननीय शिवराज सिंह साहब सोच रहे हैं, और इधर हमने कदम बढ़ा दिया है, और आने वाले दिनों में इसका लाभ मिलेगा, दिखेगा। तोमर जी, किसानों के लिए तो आपकी सरकार बहुत करती है, सभी सरकार किसानों के बारे में तो बहुत सोचती है, लेकिन मध्य प्रदेश का जो छोटा उद्योगपति है, लघु एवं मध्यम वर्गीय उद्योगपति, क्या उनको सस्ती दरों पर बिजली नहीं दी जा सकती? क्योंकि ये लघु मध्यम उद्योग बिजली का भार सहन नहीं कर पा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं, चौपट हो रहे हैं। देखिए, हमारा सोच है कि उद्योग आए, लोगों को रोजगार मिले। हम उद्योगों को भी सब्सिडी देते हैं, कई उद्योगों को हम सस्ती बिजली देते हैं, हमारी उनको छूट देते हैं, 10 साल तक का जो पर्दी है। इसको हम और कैसे अच्छा कर सकते हैं, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, इधर हम इस पर काम करेंगे, अमल करेंगे। एक राजनीतिक सवाल की, जब 28 उपचुनाव हो रहे थे मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस का जो सबसे ज़्यादा फोकस था चंबल क्षेत्र में, वो आपको हराने को लेकर था। जिस तरह से आपके बात बात पे दिन में 10-10 वीडियोज़ आ रहे होते थे, एक
प्रदर्शन होते थे आपके खिलाफ, कहीं आप किसी के अगर घर घर मिलने गए अपने रिश्तेदार के यहाँ, उसको प्रणाम कर रहे हैं तो उसका वीडियो, एक आपको टारगेट क्यों बना रखा था कांग्रेस ने? सिंधिया जी को तो टारगेट बना ही रखा था, लेकिन उसके बाद पूरे चंबल क्षेत्र में, ग्वालियर क्षेत्र में प्रद्युम्न सिंह तोमर को कांग्रेस ने टारगेट क्यों बनाया था? उसका टारगेट बनने का कारण ये था कि जो वो करना चाहते थे प्रदेश में, आप देख रहे हो ट्रांसफर उद्योग चल रहा था प्रदेश में, रेत अवैध उत्खनन चल रहा था, ग्वालियर चंबल में जो विकास कार्य को इन्होंने अवरुद्ध कर दिया था, उसके खिलाफ उनके लिए हम जो आवाज़ उठाते थे, कैबिनेट में लड़ते थे, तो ये सब अच्छा नहीं लगता था प्रदेश के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को, कांग्रेस के और वरिष्ठ नेता। हाँ, आपकी तो मंत्रिपरिषद में भी बैठक में, कैबिनेट बैठक में भी आपका तो मुख्यमंत्री से सीधा झगड़ा हुआ था। वही मैं कह रहा हूँ, झंझट जो हुआ था, तो ये सब उनको अच्छा नहीं लगता था। तो जब उनको लगा कि ये कैसे इसको रोका जाए, ये मौका है, तो उन्हें लगा चुनाव में हमको प्रयास करना चाहिए। तो लेकिन आपने तो पहले से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल करी। देखिए, निश्चित रूप से मैं जनता का सेवक हूँ, सेवा करना मेरा कर्तव्य है, और ये सेवा मेरी इसी गति से जारी रहेगी। तोमर साहब, आखिरी सवाल, समय है आपको जाना है, आखिरी सवाल कि आपने कांग्रेस में लंबे समय काम किया और पिछले 1 आध साल से आप 8 महीने से बीजेपी में काम कर रहे हैं, दोनों दलों में क्या बुनियादी फर्क लग रहा है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? निश्चित रूप से मुझे बुनियादी रूप से ये अंतर आ रहा है कि बीजेपी के अंदर आत्मचिंतन होता है, लोगों की हम बात सुनते हैं, एक संवाद स्थापित करते हैं, एक अनुशासन है। कांग्रेस के अंदर इन सब चीज़ों की कमी है, वहाँ कोई आपस में चर्चा नहीं होती है। कोई शहर में, जैसे प्रदेश में जितना मैं कैबिनेट में वहाँ 1.5 साल रहा, तो 1.5 साल में जितना कैबिनेट की बैठकें हुई, जितना समय, वो अभी जो तो 6 महीने हुए हैं, 6 महीने में इतनी कैबिनेट की बैठकें, और कैबिनेट की बैठकों के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री कैबिनेट के साथ एक एक दिन पूरा चर्चा करते हैं, लोगों को साथ संवाद बना रहे हैं, मंत्री को चाय पे बुलाते हैं, बात को सुन रहे हैं, और अच्छा सजेशन है उसे स्वीकार कर रहे हैं, और उनको कोई और सजेशन आया उसको बता रहे हैं। तो क्या कमलनाथ जी के पास समय नहीं रहता था मंत्रियों के लिए? उनके पास इतना समय नहीं होता था, उनके पास ये समय नहीं होता था। और मैं यूँ कहूँ कि कमलनाथ जी एक राजनीतिज्ञ नहीं थे, वो उद्योगपति थे। जैसे अंग्रेज, आपको कहना चाहिए कि इस देश पर राज करने आए थे। अंग्रेज तो देश को लूटने आए थे ना, तो जैसे लूट करके और वापस चले गए, ऐसे ही कमलनाथ जी प्रदेश में 15 महीनों में लूट करके, और उनका प्लान तैयार खड़ा हुआ है, कब दिल्ली उड़ जाए। बहुत धन्यवाद प्रद्युम्न सिंह तोमर, डीजाइन न्यूज़ से बात करने के लिए। आप देख रहे थे प्रद्युम्न सिंह तोमर को, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को। बहुत तीखा बोलते हैं, समय कम है, इसलिए संक्षिप्त इंटरव्यू। हम निश्चित रूप से अगली बार उनके साथ एक लंबा इंटरव्यू करेंगे, बहुत सारी बातों को। तब तक आप देखते रहिए डीजाइन न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।